प्रणाम। रिद्धिमा, कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है। धर्मेंद्र जी की जिंदगी भी ऐसी ही कहानी है। एक और थी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जी, जिनके साथ उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजिता देओल प्यार, संघर्ष और परिवार की नींव पर बड़े हुए। दूसरी ओर आई उनकी मोहब्बत हेमा मालिनी जी, जिन्होंने उनकी जिंदगी में नई रोशनी लाई और इसी रिश्ते में जन्मी 2 प्यारी बेटियां ईसा देओल और अहाना देओल। तो कहा जाता है कि 2 परिवार, 2 सफर, लेकिन दिल एक ही रहा, अपने हर बच्चे के लिए धड़कता हुआ। यही वजह है धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिनकी कहानी आज लोगों को दिल से छू जाती है। इससे कहा जाता है कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी 39 की जन्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी जितनी फिल्मी और दिलचस्प रही उतनी ही जटिल भी रही। धर्मेंद्र जिन्होंने प्रकाश कौर से महज 19 साल की उम्र में शादी की थी, अपने फिल्म सफर में के दौरान हेमा मालिनी इसके प्रेम में पड़ गए। उस वक्त उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे थे, लेकिन धार्मिक और सामाजिक सीमाओं के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा का प्यार हर जोखिम उठाने को तैयार था। हेमा मालिनी दूसरी शादी के लिए राजी थी, लेकिन धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। ये स्थिति दोनों पत्नियों के लिए मुश्किल थी। परिवार और समाज दोनों ओर से उंगलियां उठने लगी। ऐसे में धर्मेंद्र ने कानूनी रूप से इस्लाम धर्म अपनाया, जिससे वे 2 विवाह कर सकते थे। 1979 में उन्होंने हेमा मालिनी से निकाह किया, लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनका रिश्ता बरकरार रहा। कहा जाता है कि शादी तभी संभव हो पाई जब प्रकाश कौर ने एक शर्त रखी, धर्मेंद्र का तलाक ना हो और उनकी जिम्मेदारियों में कोई कमी ना आए। धर्मेंद्र ने दोनों परिवारों को संभालने की पूरी कोशिश की। प्रकाश कौर के बच्चों की देखभाल, घर की जिम्मेदारी निभाई, जबकि हेमा मालिनी ने हमेशा धर्मेंद्र के पुराने बंगले में दूरी बनाई और कभी वहां कदम नहीं रखा। हेमा मालिनी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि उन्होंने शादी के बाद पति के पुराने घर में कभी प्रवेश नहीं किया। वे एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना चाहती थी। यह जटिल पारिवारिक व्यवस्था सालों तक चलती रही। हेमा और धर्मेंद्र की अपनी 2 बेटियां, जबकि प्रकाश कौर के 4 बच्चे शनि, बाबी, अजीता, विजेता देओल आज भी उनके करीब हैं। ये कहानी बताती है कि सामाजिक स्वीकार्यता और आपसी समझ में जटिल रिश्तों में भी संतुलन स्थापित किया जा सकता है। धर्मेंद्र हेमा की शादी हिंदी फिल्म प्रेम कहानियों में मिसाल बन गई, लेकिन इसके पीछे पहली पत्नी की शर्त और सहमति की भूमिका सबसे बड़ी रही। पारिवारिक जटिलताओं के बावजूद भी सबने सम्मान और रिश्ता निभाया और बनाया रहा। यही कहानी हमें असल संदेश देती है जिंदगी का, कि जिंदगी को कैसा जीना चाहिए, कैसे जो है आगे बढ़ाना चाहिए। जिंदगी में धर्मेंद्र ने 65 साल में कैरियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई, जिनके स्क्रिप्ट में भर भर के तारीफें मिली और एक एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। कोई भी होता, प्रकाश कौर ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो इतने अच्छे थे कि कोई भी होता तो उनको जो है पसंद कर लेता। इसलिए हेमा मालिनी का उनके जीवन में आना कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि हेमा मालिनी जानती थी कि वो शादीशुदा है, फिर भी वो उन्हें अपना दिल दे बैठी, जबकि हेमा मालिनी के पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो जो है, हेमा मालिनी के पिता को धर्मेंद्र सिंह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक रिपोर्ट्स में हेमा ने खुद बताया कि घर के बाहर जो है धर्मेंद्र गए थे तो उन्हें घर के बाहर निकाल दिया। कहा, तुम मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर क्यों नहीं चले जाते, तुझसे शादी कर बाहर क्यों नहीं जाते, तुम मेरी बेटी से शादी कर, तुम मेरी बेटी की शादी नहीं कर सकते। मालूम हो कि धर्मेंद्र जब 19 साल के थे तब उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी। पहली शादी से 4 बच्चे और दूसरी शादी से 2 बच्चे। उनकी पहली पत्नी, बीवी, बच्चों ने कभी भी उनके जीवन में कोई दखल अंदाजी महसूस नहीं की। मैंने उनसे शादी की, लेकिन मैंने उन्हें कभी उनसे पहले परिवार से दूर नहीं किया। यह हेमा मालिनी का कहना था। हेमा मालिनी ने कहा, मैंने शादी जरूर की पर मैंने कभी उनको उनसे परिवार से अलग नहीं किया। जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी वो अपने आप उनको निभाने के लिए मैंने कभी रोका नहीं। और हेमा मालिनी जो है ड्रीम गर्ल प्रकाश कौर जो है
धर्मेंद्र ने कहा कि मेरी असल जिंदगी की सबसे असल हीरोइन जो है प्रकाश कौर ही है। दिलचस्प बात यह है कि हेमा मालिनी ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि भले ही उनका और प्रकाश का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति कोई नाराजगी नहीं रखती। जब अब धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता एक जैसी है, तो ये पल उनके जीवन को भावनात्मक आध्यात्म में हो सकता है। फिलहाल फैंस धर्मेंद्र के जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि इस समय धर्मेंद्र जो है उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी है। 45 साल बाद दोनों पत्नियां उनके आमने सामने आएंगी। शनि भाभी के घर पहुंचे और उनके इलाज की बाकायदे व्यवस्था की गई। धर्मेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ने से सांस लेने में उनको दिक्कत आ गई। 45 साल बाद दोनों पत्नियां उनके जो है आमने सामने आएंगी। धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में बनाई। एक बार राजकुमार के द्वारा एक फिल्म थी आंखें, वह ठुकराई जा चुकी थी 1968 में। जब राजकुमार ने 1968 में एक फिल्म को ठुकरा दिया कि मैं इसे नहीं करूंगा, तब फिर उसके बाद धर्मेंद्र ने वही फिल्म धर्मेंद्र ने की और धर्मेंद्र की किस्मत चमक गई। तब से धर्मेंद्र जो है एक फिल्म के ऊपर फिल्म देने लगे और उन्होंने कहा जाता है कि वो इतने अच्छे थे कि उनके जीवन में जो है इतने सुंदर थे कि एक बार हेमा मालिनी ने खुद कहा कि कामदेव की तरह तुम्हारी सूरत है, क्योंकि धर्मेंद्र ने कभी जबरदस्ती नहीं की तुम मुझसे शादी करो। हेमा मालिनी खुद चाहती थी कि वह धर्मेंद्र से शादी करें और शादी करके उनके साथ जीवन बिताएं। सब कुछ जानते हुए हेमा मालिनी ऐसा उनके प्रेम में जकड़ गई, ऐसा उनके प्रेम में उलझ गई कि उन्होंने जीवन में जो है उनसे शादी करने का फैसला ले लिया। सब कुछ जानने के बाद भी दोनों लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बिना पत्नी को तलाक दिए ही उन्होंने शादी कर ली। यह सबसे बड़ी बात हो गई। सिर्फ एक शर्त पर इन लोगों की शादी हो गई, वरना शादी नहीं होती। दोनों पत्नियों को, दोनों परिवारों को धर्मेंद्र ने बहुत जिम्मेदारी से चलाया और दोनों पत्नियां एक दूसरे के प्रति कोई नाराजगी नहीं रखती हैं और दोनों जो हैं कभी हेमा मालिनी ने उनको उनके परिवार से मिलने के लिए कभी नहीं रोका। इसलिए जो है वह बहुत अच्छी जिंदगी जो है जी रहे हैं अपने जीवन में। तो ऐसा होता है, ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में होता है। और लेकिन यह रियल लाइफ में होना बहुत, फिल्मों में तो जरूर होता, पर रियल लाइफ में ऐसी घटनाएं बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं कि किसी एक घर में एक व्यक्ति के पीछे दो शादियां हो। और हेमा मालिनी जो है इंडिपेंडेंट थी और सब समझती थी, हर कुछ जानती थी, पर वो कहते नहीं है कि प्रेम के आगे सब हार जाता है, तो वो ऐसा हार बैठी कि क्या उन्होंने कह दिया कि अरे कामदेव जैसी सूरत ही है तुम्हारी, और वो उनको दिल दे बैठी और फिर उन्होंने शादी करने का निर्णय जबकि हेमा मालिनी के पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी शादी उनके साथ हो। हमेशा वो आगे पीछे लगे रहते थे कि उनकी शादी, मेरी बेटी कुंवारी है और ये शादीशुदा है। हेमा मालिनी तमिलनाडु से थी और ये एक पंजाबी थे। दोनों लोगों ने प्रेम में ऐसे पड़ गए कि काफी पिक्चरें एक साथ दी और बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें जो हैं, इन्होंने कई पिक्चरें दी, धर्मेंद्र ने भी दी और हेमा मालिनी ने एक साथ कई पिक्चरें दी। शोले में इन दोनों का रोल भी जबरदस्त रहा, धर्मेंद्र का और हेमा मालिनी का रोल शोले में भी जबरदस्त रहा। इसी तरह जीवन इन लोगों का चलता रहा। कई जो है बॉलीवुड 65 साल के करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जिस पर भर भर की तारीफें मिली उनको, उनकी पॉपुलैरिटी इस इन दिग्गज एक्टर ने जीरो से शुरुआत की और फिल्मी दुनिया में बुलंदियों को छुआ। हालांकि उन्हें ये भी अफसोस था कि उनकी कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। लेकिन जीवन में उन्होंने अपने काफी कुछ देखा और रिश्तों को संभालते हुए जीवन को पूरा अपने चलाया। ऐसे ऐसे लोगों को जो है भगवान दीर्घायु दें और स्वस्थ रहें, हमेशा सुखी रहें। धन्यवाद, प्रणाम।